वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, सुनना एक एक शब्द के वात्सल्य रूप और शिशु के समान मन, इसलिए कामदेव पास नहीं आते हैं। दया क्षमा शांति और सत्य के निधान आप, इसलिए आप भगवान कहलाते हैं। कि आज भी वही है रूप जिसमें लिया था जन्म, इसलिए देवता भी गुणगान गाते हैं। आपकी महानता का इतना ही भान हमें, दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं। मुझे परम पूज्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि प्रणत सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज इस निकृष्ट काल में इस भरत क्षेत्र में साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं है, लेकिन तीर्थंकर भगवान के द्वारा मुखरित मां जिनवाणी आज हमारे बीच में जरूर है। और उस जिनवाणी के आधार स्तंभ श्रेष्ठ रत्नत्रधारी मुनि महाराज हमारे बीच में है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमें श्रेष्ठ रत्नत्रधारी मुनियों का दर्शन होता है और उनके चरणों में बैठ करके अपनी आत्मा का हम दिग्दर्शन करते हैं। आइएगा, आज हमारे मन में अनेकों प्रकार के सम्यक विकल्प आते, हम स्वाध्याय करते हैं, हमारी समझ में नहीं आ पाता कि इस गहन गुण अर्थ, इसका अर्थ क्या है, लेकिन हमारे पुण्य कर्म के उदय के माध्यम से कोई न कोई भव्य आत्मा ऐसी जन्म ले देती है जिनके माध्यम से हमारे सम्यक विकल्पों का समीचीन समाधान हुआ करता है। उसी क्रम में हमारे बीच में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की प्रखर प्रज्ञा के माध्यम से हम सभी संसारी प्राणियों के जो सम्यक समाधान है, सम्यक विकल्प है, उनका समीचीन समाधान मुनि श्री के मुखारबिंद से होता है। आइएगा, हम इस संकला को प्रारंभ करें। इससे पूर्व की बेला में मैं अनुरोध करूंगा परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणारविंद में कि हे गुरुवर, आज की जो समीचीन संकल्प विकल्पों का समीचीन समाधान है, उसकी पूर्व बेला में आप अपने मुखारबिंद समय मार्गदर्शन करें। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, जिन्होंने गर्भ से लेकर मोक्ष तक के संस्कार प्राप्त किए, ऐसे अरिहंत परमात्मा का हम सभी यहाँ पर पंच कल्याणक मना रहे हैं। और जो सभी विकल्पों से रहित हुआ, ऐसा वह निर्विकल्प परमात्मा हमें निर्विकल्प अवस्था को प्रदान करे। ऐसी उस पंच कल्याणक की पावन भूमि पर हम सभी का सौभाग्य है कि हम परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। और इस सम्यक समाधान के माध्यम से अनेकानेक जीव अपने मन के विकल्पों को शांत करके निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से हम सभी आगमुक्त विधि से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर अंकित जैन परिवार परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए दर्शन की अभिलाषा एवं आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी जीवादीकरण आश्रम के 10 भेद
विष, लवण, क्षार, कटुक, अम्ल, स्नेह, अग्नि आदि रूप से प्रयुक्त मन वचन काय किस प्रकार इन भेदों से जीव और अजीव आश्रय को प्राप्त होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में 6ठे अध्याय में सूत्र देते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यास तद विशेष। आश्रव का व्याख्यान करते हुए 6वें अध्याय में आचार्य भगवंत कर्मों के आने को जो आश्रव कहा था उसका विशेष रूप से व्याख्यान करते। यहाँ पर इस सूत्र में 6वें अध्याय के 6वें सूत्र में जो अधिकरण शब्द आया है वहाँ पर आचार्य भगवंत आश्रव की विशेषता बताते हैं। यानी तीव्रता से परिणाम करने पर तीव्र आश्रव होगा, मंदता से करने पर मंद आश्रव होगा और भावों से अधिकरण से आदि आदि जितनी जितनी भावों की अधिकरण की विशेषता होगी उतना उतना ही उसको जीव को विशेष विशेष आश्रय होगा। ऐसा व्याख्यान इस सूत्र में आचार्य भगवंत के और उसी अधिकरण यानी आधार को समझाते हुए आचार्य भगवंत पुनः अगला सूत्र देते हैं अधिकरणम जीवा जीवाश्च। जो ये अधिकरण यानी आधार है उस आधार को दो विभागों में विभाजित करते हुए वे कहते हैं कि जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। यानी जीव के आधार से होने वाला आश्रय और अजीव के आधार से होने वाला आश्रय है। जो जीव का अधिकरण है यानी भीतर संरंभ समारंभ आरंभ योग कृतकारित अनुमोदना कसाय आदि की अपेक्षा से जो ये पहला जीवाधिकरण बताया है वैसा ही अजीवाधिकरण बताते हुए आचार्य भगवान कहते हैं निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग आदि की अपेक्षा से अजीवाधिकरण के भी भेद बताते। जहां आपने विष कटुक स्नेह स्निग्ध आदि अनेक शब्द कहे हैं उसको आचार्य भगवंत इस निर्वृतना निक्षेप संयोग और निसर्ग इन चार मुख्य अजीवाधिकरण में विभाजित करते हुए हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां इन अधिकरण यानी आधारों में बदलाव होता है उसी प्रकार से जीवों के कर्म आश्रयों में भी अंतर पड़ता है। जितना व्यवस्थित प्रकार से या विवेक पूर्वक जीव इन अधिकरणों का प्रयोग करता है उतना ही उस अशुभ आश्रय से बचकर शुभ आश्रय को प्राप्त करता है। पर अगर कहीं कुछ ऐसे इन वस्तुओं का संयोग करता है जैसे हरित वस्तु के अप्रासुक वस्तु का प्रासुक वस्तु के साथ प्रयोग करना यह भी एक आश्रय का साधन बताया गया है। इसलिए ये जो अनेक प्रकार के शब्द आपने भले ही विष कटुक स्निग्धता आदि कहे गए हैं वे भले ही भिन्न भिन्न शब्द हो पर उन वस्तुओं का हम किस प्रकार से कैसा प्रयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से उसके निमित्त से हमें कर्मों का आश्रय होता है। आचार्य भगवंत का यहाँ पर इतना ही अभिप्राय है। जैसे उन वस्तुओं का हम प्रयोग करेंगे जैसे मन वचन काय हमारा है उसको अगर भगवान की भक्ति में प्रयोग करेंगे तो हमें शुभ का आश्रय होगा। जितनी विशेषता से उसका उपयोग करेंगे उतना विशेष आश्रय होगा। ऐसे ही ये जो अजीब वस्तु या अजीब अधिकरण आचार्य भगवंत बता रहे हैं उन अजीब अधिकरण को हम जितने विशेषता से या जितने अच्छे तरीके से प्रयोग करेंगे हमारा
कर्म का आश्रय उस अनुसार अच्छा होगा, और अगर उसका अशुभ उपयोग या अशुभ प्रयोग हम कर रहे हैं तो हमें नियम से अशुभ का ही आश्रय होगा। कहने का अभिप्राय मात्र आचार्य भगवंत का यहाँ पर इतना ही है कि जैसा जैसा उन अधिकरण यानी आधारों का प्रयोग हम करेंगे उतना उतना ही कर्मों के आश्रयों में भेद होता रहेगा, उतनी उतनी उसमें विशेषता प्राप्त होती रहेगी। और इसी प्रकार से इन सब का व्याख्यान विस्तार से सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में किया है। वहां पर डॉक्टर साहब आपको और विस्तार से उसका व्याख्यान प्राप्त होगा, और यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है मुहारा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमती सीमा जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु महाराज श्री। हमारा समीचीन विकल्प यह है कि यदि संतान धर्म कार्य के लिए तैयार ना हो तो उसे बार बार प्रेरित करना चाहिए या चुप रहकर उसको भाग पर छोड़ देना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज। यह परम सत्य है कि संतान को समझाना तो चाहिए, पर डांट डपट के नहीं, अपितु उसे अपना बनाकर समझाना आवश्यक है। होता माँ यही है कि हम बार बार उसे टोक टोक के समझाने का प्रयास करते हैं, और वर्तमान के युवा पीढ़ी का और वर्तमान के बालकों की यही आदत है कि करना भी कार्य हो और माता पिता ने या किसी व्यक्ति ने टोक लिया तो जान के वे नहीं करेंगे। इसलिए उनको समय दो, समझ और समय देने से नियम से वे ही आपकी बात को मानेंगे। अगर बार बार आपको यही हम कह के बेटा ऐसा करो, धर्म करो, ये करो, वो करो, अगर हम उसे बार बार टोकेंगे, टॉर्चर करेंगे तो वे कभी भी अपनी बात नहीं मानेंगे। इसलिए अगर हमें अपनी बात मनवानी भी है, किसी धर्म कार्य के लिए हो या किसी अन्य भी कार्य के लिए हो, तो वहां पर हमारे लिए समझना होगा कि उस बालक को हम बहुत बड़ी माँ या गुरु बनकर ना समझाए, अपितु उसको अपना मित्र बना के समझाने का अगर प्रयास करें। वास्तविकता धर्म के पीछे के तर्क, कारण, रहस्य कह के अगर हम समझाएंगे, बेटा ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा होता है, उन्होंने ऐसा किया था, आदि अनेक दृष्टांत, कथानक आदि बताकर हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है संतान पक्के में मानेगी। पर भूल माँ यही होती है कि हर व्यक्ति या हर माता पिता बनकर कठोरता से समझाने का प्रयास करते हैं। वर्तमान में कठोरता से समझाने का समय नहीं बचा है। जैसे कहीं स्कूल में भी आप पहुंच के देख लेना, स्कूल में भी आजकल कोई टीचर अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को डांट डपट कर या छड़ी आदि से नहीं समझाता। पहले वह भी समय था कि ऐसे कहते थे कि उस विद्या को प्राप्त करने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता था, पर वर्तमान में ऐसा समय शेष नहीं बचा है। उन्हें प्रेम से, मित्रता पूर्वक ही समझाना होगा, और साथ साथ अगर तर्क के साथ हम समझाए कि बेटा ऐसा करने से हमारे जीवन में ये फायदा है, ऐसा करने से हमारे जीवन में ये घाटा है, अगर हम शांति से उसे थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है वह संतान अवश्य मानेगी। अगर हम एक साथ उसे एक ही दिन में ये चाहे कि वो कल से ही पूजा अभिषेक करे, सब कुछ करना प्रारंभ करे, उसी दिन आहार दे, उसी दिन सब कुछ करे, तो ये होना संभव नहीं होता। धीरे धीरे, जैसे बुंदेलखंड में कहावत है, पहले छिंगली कोचार फिर हाथ पकड़े, ऐसे ही पहले धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को समझाते हुए उसे समझ और समय दोनों भी देना आवश्यक है। आपने आज समझा दिया और आप चाहो कि कल तुरंत हमें रिजल्ट मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। जैसे संस्कार बार बार करने पड़ते हैं, एक श्रीफल को फोड़ने के लिए 10 बार पटकना पड़ता है, ऐसे एक संतान को, एक बालक को भी समझाने के लिए हमें कई बार प्रयास करना पड़ता है, तभी वह हमारे लिए फलीभूत होगा, या वही वह जीव हमारे लिए तभी अपनी बात स्वीकार करेगा जितनी हम प्रेम से, मित्रता से और आत्मीयता से उसे उसके आने वाले समय का फल
कारण, तर्क आदि सबके द्वारा उसे समझाने का प्रयास करेंगे तो नियम से वह समझेगा। सर्वथा अगर माता पिता ही यह कह दे कि उसको भाग्य पे छोड़ दो तो बच्चों को, संतानों को संस्कारित कौन करेगा? उन्हें संस्कारित करने के लिए समय समय पर उनको समझाना भी होगा, और कुछ विषय जब वह नहीं समझता है, मानने की सीमा से बाहर ही हो जाता है, अपने हाथ से बाहर हो जाता है, तब फिर निर्णय करना होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता पर का क्या काम। कर्ता बुद्धि से मत समझाओ। जो हमारा क्रोध आना या समझाने का प्रयास चलता है वह हम कर्ता बुद्धि से करते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। कर्ता बुद्धि छोड़कर अगर सहजता में समझाए और हम फिर उसे भाग्य कर छोड़ दे तो नियम से वह काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। थोड़ा सा पुरुषार्थ भी करना होगा और थोड़ा सा भाग्य पर भी छोड़ना होगा, तो ही वह कार्य संपन्न होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है सौजना, ललितपुर उत्तर प्रदेश से सुप्रसिद्ध मंच कलाकार चक्रेश जैन, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। द्वय युगल महामुनिराजों के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए, हे भगवान, एक जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ। हे भगवान, आजकल पंच कल्याणकों में, विधि विधानों में जो भी कलश स्थापित किए जाते हैं, उन कलशों के ऊपर धातु के ही श्रीफल रखे जाने लगे हैं। तो क्या धातु के श्रीफल ये मांगलिक कार्य में हमें सफलता देंगे? उचित है या फिर ओरिजिनल वास्तविक श्रीफल रखना हमें चाहिए? ये हमारे समीचीन विकल्प का समाधान करे। नमोस्तु ईश्वर, नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवंत अमरचंद स्वामी ग्रंथराज पंचासी काय की टीका में चक्रेश जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह जो कलश होता है, पूर्ण कलश आगम के और आचार्य भगवंत के परिप्रेक्ष्य में एक द्रव्य मंगल कहा गया। जो देव शास्त्र गुरु है वह हमारे लिए साक्षात मुख्य मंगल है, और उसके साथ साथ जो अमुख्य मंगल की व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि जो पूर्ण कलश, पूर्ण कुंभ होता है, वह अनंत चतुष्टय रूपी अरिहंत प्रभु का प्रतीक होने से वह एक मांगलिक द्रव्य में स्वीकार किया गया है। जैसे कि आपका विकल्प है, वह वास्तव में एक विकल्प या विचारणीय विषय वर्तमान में बन रहा है, क्योंकि भौतिकता, दिखावा और चकाचौंध के चक्कर में आज हम वास्तविकता को नजरअंदाज करके जी रहे हैं। जो मंगल द्रव्य या मंगल कलश कहा है, पहली तो बात वह परिपूर्ण भरा होना आवश्यक होता है। 4 सुपारी, 2 लौंग आदि डालने से उस पे मात्र कलश या कुछ रखने से वह पूर्ण कलश नहीं होता। कम से कम कुछ ऐसा द्रव्य उसमें होना चाहिए जो लंबे समय तक उस कलश में वह सुरक्षित रहे, जिसके द्वारा उस कलश में कोई ऐसा सड़ान ना आए जिससे उस द्रव्य से नेगेटिव ऊर्जा प्राप्त हो। वर्तमान में बहुत सारे चाहे पंचकल्याणक विधान आदि में रखे हुए कलश मांडने से उठा के घर ले जाते, और घर में उन मंगल कलश रखने के बाद भी घर में मंगल इसी कारण से नहीं होता कि जो द्रव्य उसमें मांगलिक चाहिए थी और जितनी मात्रा में जैसी चाहिए थी वह नहीं होती। समयांतर में वह द्रव्य सड़ती है, और जहां पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होनी थी वही उन्हीं द्रव्यों से नेगेटिव एनर्जी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती है, और घर का संतुलन बिगड़ता है। और अगर द्रव्य नहीं खाली भी रखा है तो भी वह मांगलिक नहीं है, अपितु खाली कलश भी रास्ते में दिखता है तो कहते हैं यात्रा में अपशकुन होता है। फिर घर में अगर मंगल कलश हम रख रहे हैं तो उसमें परिपूर्ण रूप से
भरा हुआ ही वह कलश मंगल कलश में ग्रहण किया गया। साथ साथ ये कहने की इसलिए आवश्यकता थी, भले ही आपका विषय उसके ऊपर के श्रीफल का है, पर भीतर का विषय भी समझना आवश्यक है। जो ऊपर दिखावे का जो धातु का कलश या धातु का श्रीफल रखा गया है, पहली तो बात जैसे उस कलश का रिक्त बना था, खाली बना था, वह जो कृत्रिम धातु का बना हुआ जो उस पे श्रीफल है वह भी खाली है, और वह भी हमारे लिए पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ही ऊर्जा देने वाला होगा। क्योंकि जो पूर्ण कलश होता है उस कलश के ऊपर श्रीफल ही रखना कहा गया है। चाहे शांति धारा हो, चाहे मांगलिक कलश हो, वहां पर आज सब कुछ धर्म की क्रिया समझौते का काम हो चुका है। शांति धारा करते हुए भी बादाम डाल दो, लौंग डाल दो, हाथ लगा लो, मात्र इतने से वास्तविकता में आगम के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण कार्य नहीं होता। जो कलश रखा जा रहा है उस कलश के ऊपर परिपूर्ण रूप से शुद्ध नारियल ही रखना आवश्यक है, और नारियल भी इतना व्यवस्थित होना चाहिए, कम से कम वह बजा के देखा जाए उसमें सड़ान तो नहीं है, खराब तो नहीं हुआ है। नहीं तो आजकल वह बाहर वेस्टर्न के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में भले ऐसे भी जीव मिलेंगे कि ऊपर खोल के अंदर रखा है पर अंदर भेला रख दिया। भाई वो असली नारियल नहीं, वो भेला है। वह धातु का नारियल नारियल नहीं होता। वह पूर्ण कलश होने के लिए, मांगलिक वस्तु मांगलिक कलश होने के लिए, वह वास्तविक कलश के साथ साथ ऊपर वह धातु का नहीं, अपितु वहां पर नियम से वह ओरिजिनल ना रियल, भले ही नाम ना रियल हो पर वह रियल होना चाहिए। आज के ये नारियल है और ये रियल है, वह रियल होना आवश्यक है। ना रियल से काम नहीं होगा, वह नारियल होना आवश्यक है। अंतर मात्र शब्दों का है, वह ना रियल नहीं नारियल हो तो वह कार्यकारी है, अन्यथा वह हमें पॉजिटिविटी देने की जगह नेगेटिविटी ही देगा। इसलिए वह किंचित भी करने योग्य नहीं है। दिखावे के, भौतिकता के चक्कर में हम इन बाह्य वस्तुओं में, बाह्य का साधनों में ना उलझे। यही आप जगह जगह पे पहुंचते हो, कम से कम आप अपने माइक के द्वारा सबको यह बोध भी कराते रहे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मानेगा वही जिसकी चक्र जी भवितव्यता होगी, पर कहना अपना काम है। यह कह दिया, यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है चंद्र प्रभा जैन, मवई टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। चरणों में बारंबार नवस्तु नवस्तु नवस्तु। महाराज जी, जो घट यात्रा के कलश मिलते हैं उन पे श्रीफल रखे रहते हैं, उनका क्या उपयोग है? जैसे कि अभी मंगल कलश का ही विषय चल रहा था। मंगल कलश के ऊपर या घट यात्रा में घट के ऊपर जो श्रीफल रखा जाता है वह एक मांगलिक द्रव्य है, ना कि निर्माल्य है। बहुत सारे जीवों को उसको लेकर भ्रम है। चाहे कलश में रखा हुआ द्रव्य हो, किसी के ओली में चढ़ाया दिया हुआ द्रव्य हो, या घट यात्रा में या किसी मंगल कलश के ऊपर रखा हुआ कलश है, वह एक मांगलिक द्रव्य है, ना कि देव शास्त्र को, गुरु को चढ़ाया हुआ कोई निर्माल्य है। ये भ्रम तो पहले हमें निकालना आवश्यक होगा कि जो ये द्रव्य हमें प्राप्त हो रहा है, चाहे मंगल कलश में हो, घट यात्रा के कलश में हो, ये एक मात्र मांगलिक चिन्ह रूप हमें प्राप्त हुई वस्तु है, और किंचित भी निर्माल्य नहीं होने से वह हम उसका किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते। अगर आपको कलश में ही, कलश के ऊपर रखना है तो रखे हुए भी आप उसको मांगलिक रूप में घर में रख सकते हैं। अगर उसको आपको देवशास्त्र गुरु के निमित्त से चढ़ाना है तो आप उसको चढ़ा सकते हैं। अगर चढ़ाना भी नहीं है, रखना भी नहीं है, तो आप परिपूर्ण रूप से उसे फोड़कर खा भी सकते हो। वह किंचित भी निर्माल्य नहीं है। उसका आप जिस प्रकार से प्रयोग करें उस प्रकार से कर सकते। अगर किसी को भेंट करना है तो भेंट कर सकते हैं, खा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, उसमें किंचित भी बाधा नहीं है, क्योंकि ये मात्र और मात्र मंगल द्रव्य है, अपितु निर्माल्य नहीं है। इसलिए वह मांगलिक द्रव्य हम किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए अन्य किसी प्रकार का विकल्प ना करके हम जिस प्रकार से उसे उपयोग करना चाहते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए
आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे सामने हैं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी राकेश भैया जी, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। युगल मुनि महाराज की युगल चरणों में कोटि से नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुवर मेरे मन में एक समीचीन विकल्प आया है आपके जीवन को लेकर के। एक तरफ आपने इस पंचम काल में जो सबसे श्रेष्ठ पढ़ाई है, जिसका रिजल्ट शायद 1.5 और 2% निकलता है, उस सीए की पढ़ाई को करके, सीए की डिग्री को प्राप्त करके, धन कमाने की उपेक्षा करके आपने अपने चरणों को यौवन अवस्था की दहलीज पर कदम रखने से पहले आचरण की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर मोड़ दिया। और एक तरफ भगवान आप हम जिसने सैकड़ों 50, 100, 80, 100 पंच कल्याणकों में जाकर के हजारों मूर्तियों को भगवान बना दिया, लेकिन हम आज तक उस भगवत्ता की ओर एक कदम नहीं बढ़ा पाए। गुरुवर ऐसा कोई सम्यक समाधान दीजिए जिससे हम अपने इस जीवन में जो मनुष्य पर्याय का अंतिम ध्येय है, उस ध्येय को प्राप्त भले ही न कर पाए, लेकिन कम से कम 4 कदम उसकी ओर बढ़ा दें। ऐसा कोई समाधान दीजिए। नमस्ते गुरुवर। राकेश जी, बाहर की डिग्री कभी जीवन में काम में नहीं आए। ये भौतिक पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई मात्र धन कमाने के लिए काम में आ सकती है, पर पुण्य कमाने के काम की नहीं है। इतना सम्यक निर्णय गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके हमने जैसे ही प्राप्त किया और उस निर्णय को प्राप्त करते ही हमने वह सब कुछ लौकिकता को तत्क्षण विस्मृत करते हुए छोड़ दिया, क्योंकि एक साक्षात जीता जागता वह आचार्य भगवंत का निमित्त हमें भगवान के रूप में प्राप्त हो गया कि जिनके निमित्त से हम इस मोक्ष मार्ग पर निकल पड़े। अगर हमारे भीतर उस मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक निर्णय है और ठाम निर्धार है कि हमें इस मार्ग पर चलना ही है, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। चाहे वह भौतिक किसी प्रकार की डिग्री हो, चाहे किसी प्रकार का अन्य साधन पद भी क्यों ना हो, वह किंचित भी हमें रोक नहीं सकता। जैसे कि आपने अपनी बात कहते हुए कहा कि सैकड़ों पंचकल्याण करने के बाद भी हम पाषाण से तो परमात्मा बना चुके, पर आत्मा का परमात्मा इसलिए नहीं बना पाए कि हमने मात्र उस क्रियाओं को बाह्य रूप में स्वीकार किया था, उसको अपने जीवन में उद्घाटित करने का प्रयास नहीं किया। इसके आगे जब भी आप पंच कल्याण करने जाओ तो उस प्रत्येक क्षण को जैसे आप माइक का संचालन करते हैं, ऐसे अपने माइंड का संचालन करना सीख लोगे तो नियम से आप भी इस मोक्ष मार्ग को कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ा ही लोगे। आपने भी वे सात्विक प्रतिमा आदि धारण करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का जो प्रयास प्रारंभ किया है, वास्तव में वह भी आपका प्रयास लाघनीय है, पर आगे भी और बढ़ने के लिए आपको कठोर निर्णय करना होगा। इस भौतिकता की चकाचौंध में हम जितने उलझेंगे उतना ही कम है। सुलझने के लिए इस उलझनों से दूर होना होगा। इन सब पद प्रतिष्ठा आदि से दूर होकर आत्म प्रतिष्ठा की ओर मुख करना होगा, तो ही हम सम्यक मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। उस सम्यक मार्ग की ओर आप भी बढ़े, आपके कदम भी मोक्ष मार्ग की ओर और आगे बढ़ते रहे। यही आशीष के साथ सम्यक समाधान। हे गुरुवर, आपका हम बहुत 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 उपकार मानते हैं कि आपकी प्रखर प्रज्ञा के माध्यम से हमारे मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हो जाया करता है। ये हमारा ही नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति के मन में समीचीन विकल्प उठता है और हजारों व्यक्तियों की शंकाओं का समाधान हुआ करता है। बंधुओं, बड़ा हमारा सौभाग्य है कि ऐसी प्रखर प्रज्ञा के मुनिगण आज हमारे बीच में है। यदि हम भी अपनी अनेकों समस्या विकल्पों का समाधान करना चाहें और उनको देखना चाहें तो YouTube के माध्यम से www.youtube.com सुप्रभ उवाच पर जाकर के अपनी शंकाओं का सुन सकते हैं। अनेकों व्यक्तियों की शंकाओं के माध्यम से अपना समाधान कर सकते हैं। और यदि व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहें तो नंबर 8707548811, दूसरा नंबर है 74153064
641। इस प्रकार दोनों मोबाइल नंबरों के माध्यम से आप व्हाट्सएप पर अपनी समीचीन विकल्पों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंगल भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। दोनों मुनियों के चरणों में बारंबार नमस्ते।